हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी का भाई MD अनमारू फिर क्लास 10th का मैथ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को आज हल करने वाला हूं। उससे पहले आप अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो चलिए, मेरा प्रश्न क्या कर रहा है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम उसको देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोला, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस का 1 या 6 प्लस का 3 या 6 प्लस का 5 का रूप होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर मेरा क्या मानेंगे, ए मान रहे हैं। तो जब विषम पूर्णांक हम ए मानेंगे तो मेरा भाजक क्या हो जाएगा, मेरा भाजक हो जाएगा 6। विषम पूर्णांक जब ए मानेंगे तो मेरा भाजक क्या हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तथा भाजक बराबर कितना हो गया 6। जब भाजक बराबर मेरा 6 हो जाएगा तो एक अब यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न, यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बराबर एक सूत्र होता है जो होता है मेरा ए बराबर का होता है BQ प्लस का। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस का। तो हम विषम पूर्णांक क्या माने हैं तो ए ही रखेंगे, भाजक क्या माने हैं यानी ये भाजक हो गया 6Q प्लस का। आर को कुछ माने नहीं माने तो आर ही रहने देंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये करने के बाद सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम भाजक को 6 मारे हैं और विषम पूर्णांक किसको माने हैं, ए को माने हैं। यानी कि जब भाजक हम 6 माने हैं तो विषम पूर्णांक ए को माने हैं। तो यहाँ 6 भाजक जब 6 माने हैं तो विषम पूर्णांक यानी भागा किससे देना, ए से भागा देना। तो यहाँ मेरा भागफल कितना आ जाएगा, Q हो जाएगा और शेषफल मेरा कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी सीधी सी बात होगा कि यानी कि 6 भागा अगर कोई विषम पूर्णांक से देंगे तो मेरा भागफल Q आ जाएगा और शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मेरा शेषफल जब भी होगा वो भाजक से छोटा होगा, यानी कि मेरा आर जब भी होगा तो भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पे अतः आर का संभवत मान। तो आर का संभवत मान क्या क्या संभव हो सकता है, चलिए तो कैसे देखेंगे। जब मेरा शेषफल भाजक से छोटा होगा तो आर का संभवत मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा शेषफल जब भी निकलेगा तो वो भाजक से छोटा ही निकलेगा। तो ये चलिए तब इसको मान एक एक करके फिर पुट करके बैठाते जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम पूर्णांक में क्या माना था, ए माना हूँ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 6Q प्लस का आर क्या माने हैं 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q। यहाँ उसके बाद यहाँ पे फिर ए बराबर लिखेंगे 6Q प्लस का 1, फिर यहाँ इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ ए बराबर लिखेंगे 6Q प्लस का 2, फिर यहाँ ए बराबर लिखेंगे 6Q प्लस का 3, फिर यहाँ लिखेंगे 6Q प्लस का 4, फिर यहाँ लिखेंगे 6Q प्लस का 5। तो चलिए हम इसको देखते हैं कौन सम है कौन विषम है। तो सबसे पहले इसको 6Q प्लस 0 करिए तो यहाँ पे आ गया मेरा 6Q प्लस का 0। तो यहाँ पे भागा आप किससे देंगे 2 से, तो यहाँ 2 तिहाई 6 आ गया, यानी इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3Q आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 2 का कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 का कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 2 का कॉमन आ रहा है, तो चलिए 2 का कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3Q प्लस के क्या आ जाएगा 1। तो बट्टे में क्या देंगे, भागा 2 से लगाएंगे, 2 कम 2 खत्म, तो यहाँ आ गया मेरा 3Q प्लस का क्या आ गया 1। उसके बाद इसे भागा लगाएंगे, देखते हैं 6Q प्लस का 3, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें देखते हैं अब 2 कॉमन आ रहा है 6Q प्लस का 4, हाँ इसमें 2 कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3Q प्लस का क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 2। अब भागा क्या देंगे, इसे 2 से भाग देना, आपको 2 2 खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा 3Q प्लस का क्या आ गया 2। अब यहाँ पे लिखना ये देखो 6Q प्लस का 5 यानी 6Q प्लस का 5 में अगर 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, यानी 6 का कॉमन आएगा और 5 का कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सम है कौन विषम है, यानी जो मान कट गया वो सम है, जो नहीं कटा वो विषम है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सम है, ये भी मेरा क्या है सम है, ये भी मेरा क्या है सम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे साइड में हम कहीं पे लिख देते, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अतः 6Q प्लस का 1 यहाँ लिखना है 6Q प्लस का 2, यहाँ लिखे उसके बाद 6Q प्लस का
यहाँ 6 प्लस का क्या हो जाएगा 0, पहले 0, उसके बाद 6 प्लस का यहाँ हो जाएगा 6 प्लस का 2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 प्लस का 4। ये 2 का गुणनखंड है। अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे फिर जबकि, यहाँ लिखेंगे जबकि 6 प्लस का 1 कोमा, या फिर लिखेंगे 6 प्लस का 3 कोमा लिखेंगे, या फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस का 5 का 2 एक गुणनखंड नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ लिखेंगे इसलिए 6 प्लस का 1 कोमा 6 प्लस का 3 कोमा 6 प्लस का 5 यह विषम पूर्णांक, क्या लिखना है, यह विषम पूर्णांक है। तो यही मेरा क्वेश्चन कर रहा है, यानी यही क्वेश्चन को हमको सब बताने के लिए बोला, तो मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, यही मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूरा है कि पक्का संभावत मान रहता है कि ये पूछबे ही करता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही वैल्यू रहता है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है।